हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल कठुआ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी, राजस्थान का गौरव। राजस्थान की जो राज्य वृक्ष खिजड़ी है उसे क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं राजस्थान का गौरव और दूसरा कहते हैं थार का कल्पवृक्ष। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेसिप सनरेरिया। ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? प्रोसेसिप सनरेरिया। इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया था। खिजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1983 में 5 जून 1988 को, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था खिजड़ी पर। खिजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना जो नया जिला बना है उसमें देखने को मिलते हैं, तथा नागौर जिले में सर्वाधिक मिलते हैं। खिजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? नागौर जिले में। इस वृक्ष की पूजा विजयदशमी, दशहरे पर की जाती है। खिजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी, झूझार बाबा का मंदिर थान होता है। तो खिजड़ी वृक्ष के नीचे किसका थान होता है? गोगा जी का। खिजड़ी को पंजाबी भाषा व हरियाणवी भाषा में जाटी, तमिल भाषा में पेमे, कन्नड़ भाषा में बनाबनी, सिंधी भाषा में धोकड़ा और बिश्नोई संप्रदाय के लोग समी के नाम से जाने जाते हैं। स्थानीय भाषा में सीमलो भी कहते हैं इसे। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सीमलो। खिजड़ी की हरी पत्ती जो सांगरी होती हैं और सूखी फली को क्या कहते हैं? खोखा। वह पत्तियों से बना हुआ चारा क्या कहता है? लूंग या लूम। जो खिजड़ी का जो वृक्ष होता है उसकी जो पत्तियों से जो चारा बनाया जाता है उसे कहते हैं लूम या लूम। और सूखी फली होती है उसे कहते हैं खोखा, और हरी हरी फली होती है उसे कहते हैं सांगरी। खिजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रोना कीड़ा व ग्राइक्ट्रोम कवक नामक दो कीड़े इसको क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। और वैज्ञानिकों ने खिजड़ी के वृक्ष की कुल आयु कितनी मानी है? 5,000 वर्ष। जो खिजड़ी का जो वृक्ष होता है उसकी आयु 5,000 वर्ष मानी है। राजस्थान में खिजड़ी के 1,000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष कहाँ हैं? मांगलियावास, अजमेर में हैं। तो खिजड़ी के 2 वृक्ष कहाँ पर हैं राजस्थान में? मांगलियावास, अजमेर में हैं। पांडवों के अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र खिजड़ी के वृक्ष पर छुपाए थे। पांडवों ने जो अज्ञातवास था उस समय अपने जो अस्त्र कहाँ छुपाए थे? खिजड़ी के वृक्ष में। खिजड़ी के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी के द्वारा सन 1730 में अमृता देवी द्वारा यह बलिदान भाद्र शुक्ल दशमी को जोधपुर के खिजड़ी गांव 363 लोग, ये कई बार पूछा गया है, 363 लोगों के
साथ किया गया था। इस बलिदान के समय जोधपुर का शासक अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई थी। अमृता देवी रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। तो अमृता देवी के पति का नाम क्या था? रामोजी बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय द्वारा यह बलिदान शाखा या खड़ाना कहलाता है। तो ये बताइए खड़ाना क्या है? खेजड़ी वृक्ष के ऊपर जो बलिदान किया था अमृता देवी ने, उसे क्या कहते हैं? खड़ाना। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और प्रथम खेजड़ी दिवस कब मनाया गया था? 12 सितंबर 1978 को। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये व व्यक्ति को, संस्था को तो 50,000 रुपये और व्यक्ति को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रथम अमृता देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पाली के गंगाराम बिश्नोई जी हैं। प्रथम जो अमृता देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं वो हैं पाली के गंगाराम जी। और 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और जो ये साका हुआ था इसे खड़ाना कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ाना। राजस्थान राज्य सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नाम से अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का अहम निर्णय लिया गया है। और ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1981 में किया गया था। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में की गई थी। अब आ गया राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़ा को 21 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। रोहिड़ा जो राजस्थान का राज्य पुष्प है, इसे मरुशोभा और राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? BSTC पशु परिसर के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा। जो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा। रोहिड़ा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं। रोहिड़ा के पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। इन पुष्पों का रंग गहरा केसरिया हीर मिर्च पीला होता है। गहरा केसरिया हीर मिर्च पीला होता है। जोधपुर में रोहिड़ा को राजस्थान मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं। जोधपुर में जो राजस्थान का राज पुष्प रोहिड़ा है उसे मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं। राजस्थान का राज पशु चिंकारा और ऊंट, ये दो फैक्टर आपको बिल्कुल याद करने हैं। तो इनका कैसे याद करेंगे? देखो, राजस्थान के राज पशु की श्रेणी में दो हैं, पालतू पशु और जंगली पशु। जंगली पशु कौन सा है? चिंकारा। पालतू पशु कौन सा है? ऊंट। चिंकारा 1981 में राज पशु घोषित किया गया। यह एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बेंटी। चिंकारे के छोटे हिरण के नाम से जो चिंकारा है उसे छोटा हिरण के नाम से जानते हैं या उपनाम से जानते हैं। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अजमेर सर्वाधिक जो चिंकारे मिलते हैं वो मिलते हैं नाहरगढ़ अजमेर अभ्यारण्य में। राजस्थान का राज पशु चिंकारा सर्वाधिक मरुभाग में पाया जाता है। चिंकारा नाम से राजस्थान में एक क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। चिंकारा के नाम से तत् मतलब तार से बना हुआ वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र क्या होता है?
जो तार से बना हुआ होता है। अब देखो, जो पालतू पशु है ऊंट, यह भी राजस्थान का राज्य पशु है। तो 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था, मतलब दर्जा दिया गया था, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बाड़मेर और सबसे कम प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर मिलते हैं? प्रतापगढ़ में, बाड़मेर में। सबसे कम प्रतापगढ़ में। राजस्थान में ऊँटों की नस्लें गोमट ऊँट, नाचना ऊँट, जैसलमेरी, अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी, ये राजस्थान की जो क्या है ऊँट की नस्लें हैं। पशु परिचर भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी को ऊँटों के देवता के नाम से जानते हैं। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेवाड़ी जाति प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेवाड़ी जाति प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर की जाने वाले कलाकारी को उस्तकला कहते हैं। और ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को क्या कहते हैं? कॉफी। और जो ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को क्या कहते हैं? पुस्तकला। ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है। कौन सी होती है? विटामिन सी होती है। और बीकानेर में स्थित उर्मुल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। उर्मुल डेयरी कहाँ पर है? बीकानेर में। और उर्मुल डेयरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटनी के दूध के लिए। गोरबंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार पर क्या है? गीत है। ऊँट के नाक में डालने वाले लकड़ी का बना आभूषण क्या कहता है? गिरवान कहलाता है। गंगा सिंह ने गंगा रिसाला खोला था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेट वर्ष घोषित किया था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया था। राजस्थान का राज पक्षी घोड़ावन। 1981 में इसे राजस्थान का राज पशु घोषित किया गया था। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। यह शर्मीला पक्षी है। इसे पाल मोरडी सोनचिड़िया, इसका वैज्ञानिक नाम है ऑडियोटिप्स और नाइग्रोसेप्स, इसका वैज्ञानिक नाम है। घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑडियोटिप्स और नाइग्रोसेप्स। घोड़ावन को सारंग और हुकना बड़ा तिमोर नाम से जानते हैं। घोड़ावन को हाड़ौती क्षेत्र सोरसेन में माल मोरडी के नाम से जानते हैं। घोड़ावन पक्षी राजस्थान के 3 जिलों में सर्वाधिक मिलता है। मरू उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सोरसन बारा और सांकलिया अजमेर। घोड़ावन के लिए प्रजनन स्थली जोधपुर जंतुआलय में है। घोड़ावन का प्रजनन काल होता है अक्टूबर नवंबर में। यह मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। इसका ऊपरी भाग नीला होता है। इसकी ऊंचाई 4 फुट होती है। इनका प्रिय भोजन मूंगफली व तारा मीरा जो एक रबी की फसल है। और घोड़ावन को राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखा जाता है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों में प्रकाशित होने वाली लाल डाटा पुस्तक में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। किसको? घोड़ावन को।
अगला है राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केट। बास्केट को राजस्थान का राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? 1948 में। इस खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। यह उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है, जिनका प्रमुख घराना क्या है? लखनऊ। और राजस्थान में क्या है? जोधपुर। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। और राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का सिरमौर और राजस्थानी नृत्यों की आत्मा।